फ्रोजन शोल्डर, आपका शोल्डर जॉइंट जो है, हाथ जो है जकड़ जाता है, बहुत सीवियर दर्द उसमें होने लगता है। और काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ जिनको ये तकलीफ़ होती है, वो अपने हाथ को मूव ही नहीं कर पाते, हिला भी नहीं पाते। इसी बीमारी को हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, या हम इसे कह सकते हैं हमारे कंधे में जकड़न हो जाना, अकड़न हो जाना। इसका और एक नाम है, इसे कहते हैं एडेजिव कैप्सुलाइटिस, यानी कि शोल्डर जॉइंट में जो कैप्सूल होता है उसमें सूजन आ जाती है। अब ये फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है, इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे आप पहचान पाएंगे कि आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है और क्या इसका सटीक इलाज करना चाहिए, यही हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपको ये समस्या है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। क्या होता है ये फ्रोजन शोल्डर, क्या होता है एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, जो कंधे का जॉइंट होता है, इस जॉइंट के आसपास जो टिश्यूज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं ऊतक, इन टिश्यू में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है और इसी वजह से ये जॉइंट अकड़ जाता है। तो दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कंधे के जॉइंट में एक तो सूजन आ जाना और फिर वो अकड़ जाना, जकड़ जाना, इसी बीमारी को हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। आमतौर पर यह समस्या 40 से 60 की उम्र के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और बहुत सीवियर पेन इसमें रहता है, ज़्यादा दर्द इसमें रहता है और यही इसका मुख्य लक्षण भी होता है। सो कौन कौन से लक्षण इसमें दिखते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, पेशेंट को मूवमेंट करने में भी तकलीफ होती है, हाथ हिलाने में भी उनको काफ़ी दिक्कत होती है, लिमिटेशंस होते हैं। सो क्या रहेगा, दो चीज़ें मुख्य रहेंगी, एक तो दर्द रहेगा और लिमिटेशंस इन मूवमेंट। आपका जॉइंट को, आपका हाथ को आप हिलाने में तकलीफ आपको महसूस हो सकती है, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। उसी के साथ साथ कंधे में जकड़न होना, दैनंदिन काम, रेगुलर वर्क जो आप करते हैं वो करने में भी दिक्कत होती है। जैसे आप ड्राइविंग करने में तकलीफ हो सकती है, आप जब स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो आपके हाथ में तकलीफ हो सकती है, या फिर ब्रश करते वक्त भी कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ इससे होती है क्योंकि पूरे हाथ को हमको मूव करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, उसमें भी तकलीफ होती है। कंघी करने में भी दिक्कत लोगों को होती है। तो हाथ से आप जो भी काम करते हैं जिसमें आपके हाथों की मूवमेंट होती है, ऐसे मूवमेंट के वक्त आपको अगर तकलीफ होती है, इसका मतलब फ्रोजन शोल्डर की समस्या आपको हो सकती है। अगर आपको यह समस्या है तो इसके 3 स्टेजेस के बारे में भी आपने जानना चाहिए ताकि आपको फ्रोजन शोल्डर ये बीमारी के बारे में थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। इसके 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज जो होती है जिसे हम कहते हैं पेनफुल स्टेज, तो जब ये तकलीफ आपको शुरू होती है, ये बहुत ज़्यादा दर्द के साथ, सीवियर पेन के साथ शुरुआत होती है, बहुत दर्द रहता है, ये होती है इसकी पहली स्टेज। फिर जैसे ये आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं फ्रोजन स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें कंधा पूरी तरह से अकड़ जाता है, मूवमेंट में तकलीफ होने लगती है। सो शुरुआत कुछ दिन रहेंगे जिसमें बहुत दर्द रहेगा, फिर अकड़ावट बहुत ज़्यादा रहेंगी, जकड़न रहेंगी, मूवमेंट करने में तकलीफ होगी। और तीसरी जो स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं थॉविंग स्टेज, इसमें क्या होता है, इसमें दर्द कम होता है और अकड़न भी कम होने लगती है। इसे हम रिकवरी स्टेज भी कह सकते हैं, यानी कि आपकी तकलीफ अभी कम हो रही है, जो दर्द है वो भी कम हो रहा है, अकड़न जो है वो भी कम हो रही है। सो मोस्टली ये 3 स्टेजेस इसमें पाई जाती है। अब समझते हैं इसके कारण के बारे में कि होता क्यों है, ये क्या है इसका कारण। तो वैसा देखा जाए तो एग्जैक्ट कॉज हम नहीं डायग्नोस कर सकते, नहीं बता सकते, लेकिन कुछ फैक्टर्स है, कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है जिनको हमने ध्यान में लेना चाहिए, जिसकी वजह से ये तकलीफ बढ़ सकती है। सो अगर आपके कंधे में चोट लगी है तो ये समस्या बढ़ सकती है, किसी सर्जरी के बाद या रिकवरी स्टेज में भी ये तकलीफ हो सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके साथ ये कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, पार्किंसंस डिसीज़ है। ऐसे कंडीशंस में ये समस्या बढ़ने की संभावना होती है। फ्रोजन शोल्डर और उसके कारणों के बारे में तो हम समझ गए। अब सबसे ज़रूरी होता है इसकी ट्रीटमेंट। कैसे किया जाए इसका इलाज। इसके इलाज को समझने के लिए इसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला महत्वपूर्ण पार्ट होता है फिजियोथेरेपी, या जिसे हम कहेंगे एक्सरसाइज। ये आपको करना है। साथ ही आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी से सेक सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी सूजन, इसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। जो टिश्यूज़ है उनके ऊपर की सूजन कम हो सकती है, आपको काफ़ी राहत इससे मिल सकती है।
दूसरा, कुछ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस के बारे में मेरे इसी वीडियो में मैंने और डिटेल में बताया है, वो भी आप समझिए। दूसरा इसका होता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लंबे समय तक पेन किलर ना लें, उसकी बजाय आप होम्योपैथी की दवाई लें। होम्योपैथी में ऐसी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ़ पूरी तरह से ठीक हो सकती है। हम क्या करते हैं, बीमारी के कारण तक पहुँचते हैं, ये क्यों हुआ है, इसका कॉज क्या है। आपके सिम्टम्स को हम कंसिडर करते हैं, आपके इमोशंस को हम कंसिडर करते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे अर्निका है, रस्टॉक्स है, रूटा है, कॉल्चिकम है। लेकिन याद रखिए, कोई भी दवाई खुद के मन से नहीं लेना है, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए और इस बीमारी को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। सो घबराने वाली बीमारी नहीं है। पहली स्टेज में शायद आपको बहुत तकलीफ हो, लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, इसको अगर आप समझेंगे, तो इस बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।